हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACIR। आज का जो हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग बूम के ऑपरेशन और उसके सर्किट के बारे में। तो स्लाइडिंग बूम का यूज हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो स्लाइडिंग बूम जब गेट हमारा इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग स्लाइडिंग बूम का यूज़ करते हैं। इसमें भी दो कंडीशन है। मान लीजिए कि पहला कंडीशन है, मान लीजिए हमारा गेट क्लोज कंडीशन में है और उस क्लोज कंडीशन में गाड़ी जाने के बाद फिर हम ओपन कर रहे हैं तो मेरा ओपन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्रैंक हैंडल का यूज करते हैं। क्रैंक हैंडल का यूज करके पहले हम गेट को ओपन करते हैं। गेट को ओपन करने के बाद हम लोग स्लाइडिंग बूम का यूज करते हैं। मतलब कि क्रैंक हैंडल करने का मतलब हुआ कि मैकेनिकली गेट को हम ओपन कर रहे हैं, गेट बूम को ओपन कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सिग्नल के लिए हम स्लाइडिंग बूम का यूज करके सिग्नलिंग मूवमेंट को कराते हैं। दूसरा कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, मान लीजिए ओपन कंडीशन में ही हम गेट क्लोज करने गए सिग्नलिंग मूवमेंट के लिए, सिग्नल देने के लिए, और मेरा गेट क्लोज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में स्लाइडिंग बूम का भी यूज करते हैं। तो क्रैंक हैंडल का यूज भी आप लोग इसमें समझ गए और स्लाइडिंग बूम का। तो आई होप कि आप सबने स्लाइडिंग बूम देखा होगा और उसमें काम भी किया होगा। ये जो SIP आप देख रहे हैं, ये C क्लास लेवल क्रॉसिंग गेट का SIP है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर, यानी कि EOLB। तो EOLB के बारे में हम बाद में जानेंगे। आज हम जो हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग बूम के बारे में, आज हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे, इसका ऑपरेशन और सर्किट के बारे में। जैसा कि हम SIP में देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका स्लाइडिंग बूम है, दोनों साइड। ये आपका SB1, ये आपका SB2, स्लाइडिंग बूम 1 एंड 2। स्लाइडिंग बूम के साथ की इंक्लूड रहता है, इसमें लगा हुआ रहता है दोनों साइड। ये चाबी को जब इसमें इन करते हैं, इन करने के बाद हम ये चाबी को आउट करते हैं। वैसे ही लॉक करने के बाद जब चाबी इन करते हैं तो यहाँ से एक चाबी आउट करते हैं। SB1 SB2 का चाबी आउट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसमें लाके इंसर्ट करते हैं चाबी को, SB1 वाला SB1 में और SB2 का चाबी SB2 में इंसर्ट करते हैं। करने के बाद SB3 से की ऑलरेडी इसमें लगा रहता है। ये दोनों को इंसर्ट करने के बाद लॉक मेरा इंसर्ट करने के बाद अनलॉक होता है। अनलॉक होने से ये चाबी को हम लोग निकालते हैं और EKT में डालते हैं। जो स्लाइडिंग बूम का EKT है उसमें डालते हैं और डालने से उसके बाद हम लोग सिग्नल देके स्लाइडिंग बूम से सिग्नल देते हैं और गाड़ी को चलाते हैं इन केस ऑफ EOLB फेलियर। तो ये है आपका आउटडोर और ये आपका इंडोर गेट लॉज में, गेट वैन के रूम में ये पैनल में रहता है। तो ये था ऑपरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। अब इसके सर्किट के बारे में, छोटा सा सर्किट है उसको देख लेते हैं। एक 24 वोल्ट का पावर विथ 2 एम्स फ्यूज लेके आते हैं हम लोग। ये वाला जो सर्किट है, ये वाला आपका जब चाबी को हम लोग वापस निकालने हैं उस समय है, उस समय इसको यूज में कराते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं चाबी जब हमने इंसर्ट किया तो पावर यहाँ से आएगा। चाबी इंसर्ट करते हैं, उसके बाद 4 और 5 कॉन्टेक्ट मेक होता है। मेक होने से पावर यहाँ ऐसे आके RKT एम्पियर के R1 में जाता है और R2 से नेगेटिव मिलता है। तो मेरा स्लाइडिंग बूम का EKT KT एम्पियर रिले रूम में जो होता है वो पिकअप होता है। ये पिकअप होने के बाद अब हम लोग KT एम्पियर जब पिकअप हो गया तो LX एनर का सर्किट में आएंगे। ये जो है एक दूसरा 24 वोल्ट इंटरनल पावर 2 एम्स फ्यूज के साथ, ये वाला पोर्शन मेरा EOLB ऑपरेशन के लिए है और ये वाला जो पाथ है ये स्लाइडिंग बूम के पाथ के लिए है। तो ये वाला पाथ हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम EOLB के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जब इलेक्ट्रिकली
हम ऑपरेट करते हैं, उस कंडीशन में LXGSR जहाँ से हम आपका क्लोज एंड ओपन करते हैं, वहाँ पे एक स्विच रहता है GSR का, तो वो स्विच ऑन इन रहने से ये रिले पिकअप रहता है। तो पिकअप रहने से आपका AYB CS CPR क्रैंक हैंडल का की इन रहने से ये रिले पिकअप होगा। KN LR गेट क्लोज रहने से और LC LR आपका लेवल क्रॉसिंग गेट लॉक रहने से पिकअप होकर LXNR को पिकअप कराता है। लेकिन ये तो आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। जब हम स्लाइडिंग बूम यूज़ करते हैं, मेरा SB EKT NPR पिकअप हो गया है, तो उस कंडीशन में मेरा यहाँ से पावर आएगा और इसके पिकअप कॉन्टैक्ट से SB EKT NPR के पिकअप कॉन्टैक्ट से मेरा LXNR रिले को पिकअप कराएगा। यही रिले ज़रूरी है क्योंकि ये रिले मेरा HR को पिकअप कराने के लिए चाहिए। तो HR के सर्किट में देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग गेट सिग्नल के HR को पिकअप कराने के लिए क्या कंडीशन है, तो LXNR हम लोगों ने पिकअप कराया SB EKT NPR के पिकअप कॉन्टैक्ट से। तो वो पिकअप होने के बाद LXNR पिकअप होने के बाद एक इंटरनल 24 वोल्ट का पावर हम लोग 2 एम्प्स के फ्यूज के साथ LXNR के पिकअप कॉन्टैक्ट से पावर देंगे। पावर LX पिकअप कॉन्टैक्ट से आगे आएगा। और GSRR मतलब आपका गेट सिग्नल जब हम रिवर्स करते हैं यानी कि ऑफ करते हैं, उस कंडीशन में ये रिले पिकअप होता है और इसके पिकअप कॉन्टैक्ट से मेरा गेट सिग्नल का HR रिले पिकअप होता है और सिग्नल होता है। इसमें भी कंडीशन है, जैसे ASIP में देखते हैं। जैसे हम GS1 को देखते हैं, GS1 के आगे आपका एक IB सिग्नल यहाँ दिख रहा होगा, ये भी स्टॉप सिग्नल है, ये भी स्टॉप सिग्नल है। तो इसके पिकअप होने के लिए हमको आपका नेक्स्ट सिग्नल का ECPR चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नल अगर मेरा जो भी है, जैसे यहाँ 33 है नेक्स्ट सिग्नल मेरा, तो 33 का ECPR का पिकअप कॉन्टैक्ट लेते हैं। और अगर कोई सिग्नल नहीं है, जैसे कि इस कंडीशन में, जैसे कि ये डाउन कंडीशन में GS4 देखते हैं, GS4 में आगे कोई स्टॉप सिग्नल नहीं है, उस कंडीशन में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ECPR की। केवल हमारा GS4 अगर RR पिकअप हो जाने से, सिग्नल देने से, यानी कि स्विच को रिवर्स करने से RR रिले पिकअप होगा और नॉर्मल करने से GSNR पिकअप होगा। तो जब रिवर्स किए तो GSRR पिकअप, LXNR पिकअप, ये दोनों का पिकअप कॉन्टैक्ट से मेरा GS का HR रिले पिकअप होगा और सिग्नल होगा। तो ये सर्किट था आपका स्लाइडिंग बूम का सर्किट इन शॉर्ट। उसके बाद ये तो ये सिग्नल हो गया, गाड़ी चला गया। गाड़ी चले जाने के बाद हम चाबी को फिर वापस आउट करते हैं। आउट करने की कंडीशन में मेरा ये वाला पाथ काम आता है। उस कंडीशन में मेरा जितना भी सिग्नल है, कोई भी सिग्नल दिया हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी सिग्नल दिया हुआ नहीं है मतलब ALSR मेरा पिकअप रहेगा। मान लीजिएगा जैसे इसमें आपका GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है, तो सभी का मेरा GS1 का ALSR पिकअप, GS2 का ALSR पिकअप, GS3 का ALSR पिकअप, GS4 का ALSR पिकअप, सभी के पिकअप कॉन्टैक्ट से, मतलब कोई भी सिग्नल दिया हुआ नहीं है, कोई भी सिग्नल रिवर्स नहीं किया हुआ है। ALSR नॉर्मली पिकअप रहता है, सिग्नल देने से मेरा ALSR ड्रॉप होता है, आउट लॉक होता है। तो सभी LSR पिकअप, जितने भी गेट सिग्नल है उसके LSR पिकअप से मेरा EKT के कॉइल पे जाएगा। और वहाँ से जब हम इस बटन को पुश करेंगे, आप देखते होंगे कि चाबी निकालने समय हम एक बटन पुश करते हैं, उसके बाद चाबी निकालते हैं। तो चाबी निकालने से ये आपका डिफ्लेक्शन होगा इसमें आपका, और अनलॉक होगा, और तब इसको हम चाबी को आउट करेंगे। और चाबी आउट करने के बाद वापस से हम इसमें SB3 में लगाएंगे। SB3 में लगाने के बाद वापस से SB1 और SB2 को हम आउट करेंगे। आउट करने के बाद वापस से SB1 वाला SB1 में इंसर्ट करके इसको वापस बैक करके लेके जाएंगे, ओपन करेंगे, और वैसे ही SB2 वाला की SB2 वाला में ले जाके इसको बैक करेंगे। तो ये हो गया आपका स्लाइडिंग बूम का ऑपरेशन और उसका सर्किट के बारे में। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।